सीटीआई के लिए कोपा की एंट्रेंस मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसके अंदर एक क्लास थ्रेड है हमारी। इससे पहले मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर से चेक कर सकते हो, और उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हो। और आज हम पार्ट 3 को करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए आपका अलाइनिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन, ऑप्शन बी इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, ऑप्शन सी इंसर्टिंग स्पेस ऑटोमेटिकली बिटवीन वर्ड्स, या ऑप्शन डी मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थीजर्स टूल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर थीजर्स टूल का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए आपका ग्रामर ऑप्शन, ऑप्शन बी स्पेलिंग सजेशन, ऑप्शन सी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स, या ऑप्शन डी ऑटो करेक्शन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए थीजर्स टूल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ सेल आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे रखा जाता है? ऑप्शन ए आपका अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली, या ऑप्शन डी स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। 2010 जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर रोज की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 10,84,567, ऑप्शन बी 10,48,567, ऑप्शन सी 10,48,576, या ऑप्शन डी 10,84,576। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 10,48,576। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम्स इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 16,384। अगला प्रश्न है, विच बार लाइज टॉप ऑन द विंडोज इन एमएस एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार विंडो के सबसे ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन ए आपका स्टेटस बार, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी टाइटल बार, या ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी टाइटल बार। अगला प्रश्न है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है? ऑप्शन ए आपका अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली, या ऑप्शन डी स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी न्यूमेरिकली। जो एमएस एक्सेल के अंदर रोज होती है उनको न्यूमेरिकली में मेंशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ कॉलम आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम्स कैसे नाम दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आपका अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली, या ऑप्शन डी स्पेशल कैरेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अल्फाबेटिकली। कॉलम्स के नाम जो होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं और रोज के न्यूमेरिकली होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पाइवट टेबल चार्ट्स हाइपरलिंक्स टू ए सेपरेट शीट। सेपरेट शीट में पाइवट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी पेज लेआउट टैब, ऑप्शन सी डेटा टैब, या ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की मदद से हम पाइवट टेबल चार्ट्स और हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग, क्यूरिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डेटा प्लेस्ड इनटू ए वर्कशीट डेटा लिस्ट। एक्सेल में किसी टैब का उपयोग वर्कशीट की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात करने, क्यूरी करने और रूपरेखा बनाने के लिए उपयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका फॉर्मूला, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू, या ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी डेटा टैब। अगला प्रश्न है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप ए सेपरेट शीट। एक्सेल में किस टैब का उपयोग सेपरेट शीट को प्रूफिंग करने के लिए या सुरक्षा के लिए या चिन्हित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका फॉर्मूला, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू, या ऑप्शन डी व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी रिव्यू। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एमएस ऑफिस है
वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है विच टूल इन एमएस ऑफिस इज द बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट्स। डेटा को व्यवस्थित करने और सूचियां बनाने के लिए एमएस ऑफिस में कौन सा टूल सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए आपका एक्सेस, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी पावर पॉइंट या ऑप्शन डी वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी एक्सेल। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। जो एक्सेल की फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका डॉट एक्सएलएस, ऑप्शन बी डॉट एक्सएलएसबी, ऑप्शन सी डॉट एक्सएलएसएम या ऑप्शन डी डॉट एक्सएलएसएक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी डॉट एक्सएलएसएक्स। अगला प्रश्न है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन ए वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। एक्सेल में एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका सेल, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी रेंज या ऑप्शन डी रो। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सेल। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय A3, B13 कोलन B20 C7 रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर इनका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए आपका रेंज, ऑप्शन बी यूनियन, ऑप्शन सी फॉर्मूला या ऑप्शन डी जनरल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए रेंज। ये क्या है? ये एक्सेल के अंदर एक रेंज होती है। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट ए मैक्रो की इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ में संयोजित करना चाहिए? ऑप्शन ए आपका न्यूमेरिक, ऑप्शन बी अल्फाबेटिक, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक या ऑप्शन डी स्पेशल कैरेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अल्फाबेटिक। अगला प्रश्न है विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सीट की जानकारी और सम्मिलित बिंदु यानी कि इंसर्शन पॉइंट का जो पोजीशन होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका रूलर, ऑप्शन बी स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार या ऑप्शन डी टाइटल बार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी स्टेटस बार। अगला प्रश्न है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 या ऑप्शन डी F12। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी F12। अगला प्रश्न है विच टैब इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कंटेन्स। वर्कशीट क्षेत्र और उसमें मौजूदा डेटा की प्रदर्शन को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका पेज लेआउट, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू या ऑप्शन डी व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी व्यू टैब। अगला प्रश्न है विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेजेस एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड। एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को बिल्कुल वैसे ही प्रदर्शित करता है जैसे वे मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए आपका कस्टम व्यू, ऑप्शन बी फुल स्क्रीन व्यू, ऑप्शन सी पेज ब्रेक व्यू या ऑप्शन डी पेज लेआउट व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पेज लेआउट व्यू। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल स्टार्ट विद इक्वल साइन इन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सा इक्वल चिन्ह से प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए आपका डेटा, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी नंबर्स या ऑप्शन डी फॉर्मूलाज। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी फॉर्मूलाज। इक्वल साइन लगाकर हम फॉर्मूलाज को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है विच टैब इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ए सेपरेट शीट। सेपरेट शीट बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका डेटा टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब या ऑप्शन डी रिव्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी होम टैब। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स इन ए रेंज। किसी रेंज में संख्याओं वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका काउंट, ऑप्शन बी काउंट इफ, ऑप्शन सी सम या ऑप्शन डी सम इफ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए काउंट। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन ए रेंज। किसी एक रेंज में मान को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका काउंट, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी एबीएस या ऑप्शन डी सम इफ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सम। अगला प्रश्न है विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका इक्वल,
ऑप्शन बी बैककोट, ऑप्शन सी हैशटैग या ऑप्शन डी डबल कोट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए इक्वल, इक्वल साइन का यूज करके हम फॉर्मूलाज को एग्जीक्यूट करते हैं। अगला प्रश्न है वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन ए फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। एक्सेल में कोई फॉर्मूला दर्ज करने पर परिणाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन ए आपका करंट सेल, ऑप्शन बी नेक्स्ट सेल, ऑप्शन सी प्रीवियस सेल या ऑप्शन डी फॉर्मूला बार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए करंट सेल, करंट सेल के अंदर वो हमको उसका आउटपुट शो होगा। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके किसी एक रेंज में सबसे बड़े मान को खोजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका सेलिंग, ऑप्शन बी डी मैक्स, ऑप्शन सी लैन या ऑप्शन डी मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी मैक्स फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है? ऑप्शन ए आपका मिड, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी काउंट या ऑप्शन डी साइन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मिड। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एज ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में निम्न में से कौन सा दिनांक और समय फंक्शन है? ऑप्शन ए आपका फाइंड, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी नाउ या ऑप्शन डी मिड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी नाउ। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन ए रेंज। किसी श्रेणी में मध्य संख्या को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका मीडियन, ऑप्शन बी मिड, ऑप्शन सी ट्रिम या ऑप्शन डी मोड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मीडियन फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज टैब की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में टैब कुंजी का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए आपका मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस कॉलम, ऑप्शन बी मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, ऑप्शन सी मूव सेल पॉइंटर प्रीवियस रो या ऑप्शन डी मूव सेल पॉइंटर नेक्स्ट रो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम के अंदर सेल पॉइंटर को ले जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटर की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एंटर कुंजी का क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका मूव सेल पॉइंटर टू द प्रीवियस कॉलम, ऑप्शन बी मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट कॉलम, ऑप्शन सी मूव सेल पॉइंटर टू प्रीवियस रो या ऑप्शन डी मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट रो। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी मूव सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट लाइन। अगला प्रश्न है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 या ऑप्शन डी F11। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी F5। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशन। एमएस एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग करके कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका फाइंड, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी फॉर्मेट या ऑप्शन डी सॉर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी फिल्टर, फिल्टर का यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज टू रीअरेंज द रोज बेस ऑन द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम। एक्सेल में किसी विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री के आधार पर पंक्तियों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका फाइंड, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी सॉर्ट या ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी सॉर्ट। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज यूज्ड टू कीप रोज कांस्टेंट एंड कॉलम चेंजेस and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in MS Excel। एक्सेल में वर्कशीट के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सूत्र की प्रतिलिपि बनाते समय पंक्तियों को स्थिर रखने और कॉलम को बदलने और इसके विपरीत किस प्रकार के एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका मिक्स्ड, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी रिलेटिव या ऑप्शन डी एब्सोल्यूट। तो इसका तो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मिक्स्ड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। निम्न में से कौन सा एक नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है? ऑप्शन ए आपका नाउ, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी मैक्स, ऑप्शन डी इफ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए नाउ। अगला प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट सीट। इंसर्शन पॉइंट को वर्तमान सीट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका पेजअप, ऑप्शन बी होम की, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेजअप की,
ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम की। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम की। अगला प्रश्न है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज यूज्ड टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में छिपे हुए फॉर्मूला बार को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका व्यू, व्यू के अंदर शो एंड हाइड और फिर फॉर्मूला बार। ऑप्शन बी आपका इंसर्ट के अंदर शो एंड हाइड फिर उसके अंदर फॉर्मूला बार, या फिर ऑप्शन सी डेटा के अंदर शो एंड हाई फिर फॉर्मूला बार, या ऑप्शन डी आपका होम के अंदर शो और हाइड और फिर उसके बाद में फॉर्मूला बार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए व्यू के अंदर शो एंड हाइड होता है और फिर उसके अंदर फॉर्मूला बार होता है। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन वेयर द कर्सर मूव्स व्हेन यू प्रेस द एंटर की इन एक्सेल। एक्सेल में एंटर कुंजी दबाने पर कर्सर जिस दिशा में चलता है उससे बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एक्सेल ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन के अंदर एडवांस, एडवांस के अंदर इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज। ऑप्शन बी आपका एक्सेल ऑप्शन के अंदर फिर एडवांस के अंदर फिर एक्सटेंड डेटा रेंज फॉर्मेट्स। ऑप्शन सी आपका एक्सेल ऑप्शंस उसके अंदर एडवांस और फिर उसके अंदर चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स। ऑप्शन डी एक्सेल ऑप्शन फिर उसके बाद में एडवांस फिर उसके बाद में इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू मेक मल्टीपल लाइंस इन ए सिंगल सेल। एक ही सेल में एकाधिक लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी टैब प्लस एंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंटर, या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अल्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियोस एक्सेट्रा इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किस आइटम में टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट ध्वनि या वीडियो आदि शामिल होते हैं। ऑप्शन ए आपका स्लाइड्स, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी हैंडआउट्स, ऑप्शन डी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए स्लाइड्स। अगला प्रश्न है विच कंटेन्स मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। जिसमें स्लाइडों का लघु निरूपण होता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए आपका स्लाइड्स, ऑप्शन बी हैंडआउट्स, ऑप्शन सी टेम्पलेट्स, ऑप्शन डी आपका स्लाइड मास्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी हैंडआउट्स। अगला प्रश्न है विच बटन इज यूज्ड टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में त्वरित एनिमेशन जोड़ने और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में मदद करने के लिए किस बटन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका ऐड बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी इंसर्ट बटन, या ऑप्शन डी एक्शन बटन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी एक्शन बटन। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए आपका वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी सेपरेट शीट, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, या ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है विच टूल अलाउज यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फ्रॉम स्लाइड्स। कौन सा टूल उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए आपका अप्लाई डिजाइन, ऑप्शन बी बुलेट्स, ऑप्शन सी न्यू स्लाइड, या ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अप्लाइज डिजाइंस। अगला प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए आपका एस्केप की, ऑप्शन बी टैब की, ऑप्शन सी कंट्रोल की, या ऑप्शन डी एंटर की। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए एस्केप की। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन। चलिए अगला प्रश्न है हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन बैकस्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 में बैकस्टेज दृश्य में कितने पैनल होते हैं। ऑप्शन आपका 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 9। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 3। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे और वीडियोस करवाते रहेंगे। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
वहां से क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां पर आप फ्री में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।